स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से जान लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 7 वालों के लिए अगस्त मंथ क्या एनर्जी और क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। सबसे पहले वर्क फील्ड में 7 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए अगस्त मंथ की क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स इन वर्क। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से जान लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 7 वालों के लिए अगस्त मंथ क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है। सबसे पहले प्रोफेशनल फील्ड में देखते हैं अगस्त मंथ पर्सनालिटी नंबर 7 वालों के लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स। एक नंबर मेजर आर्कना में स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड बात करता है आपकी विल पावर की। अगस्त मंथ में आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन आएंगी जहाँ पे आपको अपनी फिजिकल एफर्ट से ज़्यादा अपनी इनर पीस, पेशेंस और परसिस्टेंट एफर्ट्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगस्त मंथ आपको एक तरीके से टेस्ट करेगा। अगस्त मंथ एक ऐसी सिचुएशंस आपके करियर में लेकर के आएगा जहाँ पे आपको अपना कूल बनाए रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उस उन ऑब्स्टिकल्स के साथ साथ अगस्त मंथ आपके लिए रिजल्ट्स भी लेकर के आएगा, यानी जो आप एफर्ट्स अपने काम में दे रहे हैं उनका रिजल्ट भी आपको इमीडिएट मिलेगा। देयर वोंट बी वेटिंग एनर्जी, लेकिन उस आउटकम के लिए ज़रूरी है कि आप भी उतना ही प्रयास, उतने ही एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाएं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड बात करता है आपके थॉट प्रोसेस की, जहाँ पे आप एक विजन के साथ में आगे बढ़ते हैं। जो आपके करियर में सिचुएशंस आएंगी, आपको अपना विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है कि जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं वो आने वाले बेहतर कल के लिए आपको एक तरीके से तैयार कर रहा है। तो अगर आप तैयार होते हैं, अगर आप उस विजन को, उस फ्यूचर को देख सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, तो आप अपने अंदर इनर पीस, इन कामनेस, पेशेंस को कल्टीवेट करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं जो आप अपने लिए सोचते हैं आपके वर्क फील्ड में। रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि क्या एनर्जी अगस्त मंथ आप लोगों के लिए लेके आ रहा है और किस तरीके का गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स इन योर रिलेशनशिप्स। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। 4 ऑफ कप बात करता है अलूफ एनर्जी की। 4 ऑफ कप बात करता है इंट्रोस्पेक्शन की। 4 ऑफ कप बात करता है कि आपके पास में जो कुछ भी है, आपका ध्यान वहाँ ना होकर के आपके मन में कुछ और चीज़ को किसी और तरीके से करने की इच्छा या एक तरीके से प्लानिंग है। तो अपने कनेक्शंस में कहीं ना कहीं आप कटते हुए से या डिटैच होते हुए से या इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग द पीपल अराउंड यू। तो ये एनर्जी अगस्त मंथ में आपके लिए दिखती है। गाइडेंस क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है निरंतर मूवमेंट की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है कि आप जो है सक्षम हैं अपनी चीज़ों को अपने आप से आगे ले जाने के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत पावरफुल कार्ड है और इतना ही स्ट्रॉन्ग इसका मैसेज भी है कि आप अपने कनेक्शंस को लेकर के एक हॉल्ट वाली एनर्जी में ना आए। कितना ही प्रेशर प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्यों ना लगे, लेकिन रुकना आपके लिए नहीं है। आपको निरंतर आगे बढ़ना है, अपने कनेक्शंस पे निरंतर प्रयास करना है। यू हैव टू वर्क आउट फॉर योर कनेक्शंस फॉर द बेटर रिजल्ट्स। और ये चीज़ आप ही कर पाएंगे अगर आप ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि समय
हमेशा बदलता रहता है और आपका समय भी बदलेगा। यू हैव टू वर्क फॉर दैट टाइम। मनी फ्लो के रिगार्डिंग अगस्त मंथ की एनर्जी आपके लिए और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड आपको देना चाहेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स। द हेरोफेंट की एनर्जी है मनी को लेकर के। अगर बात करी जाए अगस्त मंथ में आपके गुरुओं के आशीर्वाद से, आपके बड़ों के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स, मेजर चैनलिंग हो सकता है रिगार्डिंग मनी। आपके लाइफ में मनी को लेकर के ब्लेस्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप अपने गुरुओं के, अपने वेल विशर्स के सजेशन के अकॉर्डिंग अपने मनी को चैनलाइज करते हैं, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू कि आप अपने गुरुओं का या वेल विशर्स का सजेशन लेके चलें। अगर आप अपने लाइफ में किसी तरीके का मनी फ्लो देखते हैं तो वहाँ पे गाइडेंस के थ्रू आप उस चीज़ को अबंडेंस की ओर लेके जा सकेंगे। तो अगस्त मंथ आपके मनी फ्लो के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। आपको सजेशन के साथ में आगे बढ़ने की सलाह कार्ड्स देना चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स स्पीक्स अबाउट शेयरिंग। जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है शेयरिंग इज केयरिंग, तो इसी तरीके से आपके लिए भी दो मैसेजेस यहाँ पे हैं। पहला चीज, वट एवर यू आर अर्निंग उसमें से कुछ पोर्शन आपको सोसाइटी में वापस देना चाहिए। आपका कोई भी काम हो सकता है, आप किसी भी तरीके से सोसाइटी में वापस उस मनी को लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है, जब भी आप अपनी मनी रिलेटेड चीज़ों में कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, आपको हर ऑप्शंस को चूज़ करके आगे बढ़ना है। यू हैव टू सी कहाँ पे आपके लिए फ़ायदा है, कहाँ पे आपके लिए नुकसान है, क्योंकि 7 नंबर वालों की एनर्जी क्या होती है, ये इमोशनल एक तरीके से चार्ज्ड होते हैं। ये दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्पेशली इन योर मनी मैटर्स ज़रूरी रहेगा कि आप चीज़ों को परखें। छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी आप अपने लिए कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि एक ही जगह पे बड़ा पैसा लगाने के बजाय छोटे-छोटे चंक्स में भी आप अपने मनी को लगा सकते हैं। हेल्थ वाइज़ देख लेते हैं। हेल्थ वाइज़ अगस्त मंथ किस तरीके की एनर्जी आपके लिए लेके आ रहे हैं और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहते हैं फॉर बेटर हेल्थ। हेल्थ में टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स बात करता है ब्लॉक्ड एनर्जी की। टू ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि जब आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जब आप थोड़े केयरलेस हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, तो यहाँ पे जो है अगस्त मंथ में आपकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पे आप सब कुछ सोच रहे हैं सिवाय अपनी हेल्थ के, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो अगस्त मंथ में इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है कि जहाँ पे आप अपनी हेल्थ को साइडलाइन करते हैं। क्या इश्यूज हो सकते हैं? आई रिलेटेड इशू हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है, इमोशनल एनर्जी ओवरवेलमिंग जोन में जा सकती है, जिसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ में भी पड़ सकता है। बैक एक रिलेटेड इशू होने के चांसेस हो सकते हैं और यहाँ पे एक तरीके का ब्लॉक्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स रिगार्डिंग योर हेल्थ, एक नेगेटिविटी में जाने वाला चीज़, वो एनर्जी भी यहाँ दिखती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मेंटल टेंशन, स्ट्रेस के कारण होने वाले इश्यूज यहाँ दिखाई देते हैं। क्या करना चाहिए आपको? यहाँ पे भी सोर्ड्स की एनर्जी है। फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है। फोर ऑफ सोर्ड्स बात करता है रेस्ट। फोर ऑफ सोर्ड्स बात करता है टेक हॉल्ट। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप एग्जॉस्ट एनर्जी में न जाएं, ज़रूरी है कि अपने आप को बर्न आउट ना करें। अगस्त मंथ ऐसी सिचुएशन ला सकता है जहाँ पे आपको सिचुएशन की वजह से चीज़ों को इतनी स्पीड में करना पड़े कि जिसकी वजह से सफ़र आपकी हेल्थ करे। लेकिन फोर ऑफ सोर्ड्स आपको कह रहे हैं वट एवर थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ, यू नीड टू टेक रेस्ट। बर्नआउट वाली एनर्जी में नहीं जाना है, अदरवाइज सिचुएशन खराब होने के चांसेस भी हैं।
टेंशन्स की वजह से हेल्थ में ज़्यादा सीवियर इफेक्ट आ सकता है। देख लेते हैं एंजल्स आपको नंबर्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पर्सनालिटी नंबर 7 वालों के लिए अगस्त मंथ क्या एडवाइस देना चाहेंगे एंजल्स, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। पहला कार्ड है हार्मनी का। ये बात करता है डिवाइन गाइडेंस, बैलेंस, रिलैक्सेशन, पेशेंस, माइंडफुलनेस। अगर आप इन सारे कार्ड्स को देखेंगे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने भीतर इनर कामनेस, इनर पीस, पेशेंस को कल्टीवेट करने का ज़रूरत रहने वाला है। सेम चीज़ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ में डिवाइन गाइडेंस रहेगी, लेकिन आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। आपको अपने लिए रिलैक्स वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है, बैलेंसिंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको पेशेंटली काम करने की ज़रूरत है। एक माइंडफुलनेस, एक पीस ऑफ माइंड के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एज द नंबर ऑफ हार्मनी, दिस कार्ड रिप्रेजेंट डिवाइन गाइडेंस एंड डायरेक्शन। Embrace the benefit of relaxation. Take your time and think before you speak or act. जो भी आप काम करें, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसे दिख रही है कि आप बेवजह कहीं ना कहीं टेंस्ड एनर्जी में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके साथ में आपके एंजल्स, आपके इष्ट, आपके एंसेस्टर्स, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। बस आपको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा आराम देना है और कुछ भी कहने और करने से पहले थोड़ा सोचना है। बर्नआउट वाली एनर्जी में नहीं जाना है, ब्लॉक्ड एनर्जी में नहीं जाना है। आपको जो है थोड़ा सा हॉल्ट लेकर करके आगे बढ़ना है। सेकेंड कार्ड जो आपके लिए आया है, दैट इज कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ट्रूथ, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्रेशन एंड पीस। Honesty and openness pave the way to a peaceful and fulfilling life. Speak your truth, express your emotion, and embrace what's ahead with an open heart. आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपको जो है अपना सच ऑनेस्टी के साथ, ओपननेस के साथ सामने रखने की ज़रूरत है। आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो नीड है, उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और जो आने वाला समय है उसे बिना जज करते हुए आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक तरीके से सरेंडर एनर्जी आपके लिए एडवाइस में आ रही है कि आप जो है जब छोड़ देंगे अ, आने वाले समय की टेंशन लेना, पास्ट वाले समय के लिए किसी भी तरीके का स्ट्रेस लेना, और एक डिवाइन पे बिलीव करते हुए, अपने इंट्यूशन के सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यू विल बी गेटिंग व्हाट इज ऑलरेडी मेड फॉर यू। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज कान्हा जी देना चाहते हैं। पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए कान्हा जी क्या एडवाइस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। पर्सनालिटी नंबर 7 के लिए क्या एडवाइस कान्हा जी देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एडवाइस, ओके, सो वी हैव वन कार्ड एंड ये कार्ड कहता है फ्लो विद द रिदम। Allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. यहाँ पे आपको अगेन जहाँ पे हमारे पास हारमनी और कमिटमेंट का मैसेजेस आए हैं, वहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से भी कहा जा रहा है फ्लो विद द रिदम। जो लाइफ आपके लिए धुन बना रही है, आपको उस धुन को एक्सेप्ट करते हुए उसको गुनगुनाना है। बेसिकली जो भी चीज़ें हैं उन्हें होने दीजिए, तभी वो अपना 100% इफेक्ट दे पाएंगी। जैसी वो हैं उस तरीके का रिजल्ट आपको मिल पाएगा। किसी भी चीज़ को जज करने से आप उस चीज़ के मर्म को खत्म कर देंगे। जो चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं उसके अर्थ को आप खराब कर देंगे अगर आप जज करते हैं। सो यू हैव टू गो विद द फ्लो। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही प्यारा पावरफुल मैसेजेस आए हैं, जहाँ पे आप अपने आने वाले समय को
और ज़्यादा पॉजिटिव पावरफुल बना सकते हैं। आने वाला मंथ आपके लिए बहुत प्यारे सरप्राइजेस लेकर के आए। एक हेल्दी मंथ की ओर आप आगे बढ़ें अबेंडेंस के साथ और अपनों के साथ।